आजमगढ़ मऊ मार्ग पर मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना कस्बे के निकट ग्रामीण इलाके के छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा की अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में तमाम तरह की सुविधाएं देने वाले जाने माने डॉक्टर प्रवीण कुमार मदेसिया ने क्षेत्र के बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए एक ऐसे स्कूल की स्थापना की जहां महानगरों की तर्ज पर इस ग्रामीण इलाके में बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो सके, जिसके लिए इन बच्चों को महानगरों का चक्कर काटना पड़ता था। डॉक्टर मदेसिया ने मैं और मेरा मोहम्मदाबाद के स्लोगन के साथ किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की है। उनकी सोच है कि ग्रामीण इलाकों के इन बच्चों का शैक्षिक विकास हो ताकि उन्हें रोजी रोजगार के लिए भटकना न पड़े और इस इलाके की साक्षरता दर बढ़ सके। किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल में 10+2 तक की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध है। यह विद्यालय CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर प्रवीण मदेसिया ने कहा कि बिना शैक्षिक विकास के किसी का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ सकता, इसलिए शिक्षा मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाके में प्रतिभा की कमी नहीं है, बहुत ही प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, बस उन्हें तराशने की जरूरत है और यही तराशने का काम किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में यहीं से पढ़कर यह होनहार बच्चे आगे चलकर उच्च सेवाओं में मोहम्मदाबाद का नाम रोशन करेंगे। इस विद्यालय में आसपास के दूर दराज इलाकों से स्कूल कैंपस तक आने के लिए बसों की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इस विद्यालय में सभी विषयों के कुशल प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाती है। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रयोगशाला भी है। बच्चों को संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस स्कूल के डायरेक्टर मिसेज मोनिका गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते स्कूल बंद होने से बच्चों को काफी दिक्कतें आई थी। पठन पाठन सुचारू रूप से नहीं चल सका। अभिभावक भी अपने बच्चों को लेकर काफी मायूस थे। इस दौरान कई अभिभावकों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस विद्यालय प्रबंधन ने ऐसे अभिभावकों का विशेष ध्यान रखा और उनके पढ़ाई में किसी तरह की कठिनाई आड़े नहीं आई। मोनिका गुप्ता ने कहा कि शिक्षा के बगैर मनुष्य का जीवन अंधकार से ढका होता है। शिक्षा के जरिए ही जीवन प्रकाशमान होता है और मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होता है। अगर इस इलाके के बच्चे पढ़ेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा और राष्ट्र की तरक्की होगी। इसी सोच को ध्यान में रखकर संस्था इस ग्रामीण इलाके में भी बच्चों को महानगरों की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस तमाम तरह की सुविधाएं इन बच्चों को दे रही है। उन्होंने क्षेत्र के अभिभावकों का भी आभार जताया कि उनकी इस सोच में उनका निरंतर सहयोग मिल रहा है। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण मदेसिया और डायरेक्टर मिसेज मोनिका गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। डॉक्टर प्रवीण मदेसिया अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा भी मोहम्मदाबाद गोहना में एक प्रयास है कि एक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा से अच्छा दिया जाए ताकि इधर के बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, जो कस्बों के हैं, वो अपनी शिक्षा को उच्च स्तर पर ले आकर के कुछ देश के लिए कुछ अच्छा कर सके। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है और इसमें आप लोगों का सहयोग, जनता का सहयोग, सभी का सहयोग बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। और हमारे प्रिंसिपल साहब राजेश मिश्रा जी और बाकी फैकल्टी मेंबर सारे लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इसमें। और बाकी मतलब शहरों का क्षेत्र का थोड़ा शिक्षा स्तर ऊँचा रहता है क्योंकि कई फैसिलिटी और मिल जाती है एक्स्ट्रा बच्चों को जो गाँव में नहीं मिल पाती है। अच्छे टीचर्स हैं और टेक्निकली जो चीज़ें हैं, कंप्यूटर लैब है और AI लैब है, ये सब चीज़ें भी हम लोगों ने गाँव में शुरू किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शहरों में टैलेंट ज़्यादा है और गाँव में कम है या कस्बों में कम है, ऐसा नहीं है। गाँव और कस्बों का भी ब्रेन ज़्यादातर आप देखेंगे जितने ऊँचे स्तर पे लोग पहुँचे हुए हैं वो छोटे छोटे गांव या कस्बों से ही ऊपर जाकर पहुँचे हुए हैं। तो उन्हीं ब्रेन को हम लोग और तराश रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग इस समय कंप्यूटर लैब में एक AI सिस्टम डेवलप किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बच्चों को कोडिंग सिखाता है कि कोई भी कार्यक्रम या कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं किसी चीज़ का तो कैसे वो बनाएंगे। उसमें एक नया हम लोगों का शोध हो रहा है इसमें और नया काम कर रहे हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में। आप अभी गार्जियन से गुजारिश करूँगा कि कभी भी स्कूल विजिट करें तो हमारा कंप्यूटर लैब जरूर देखें। उससे धन्यवाद। यहाँ तक ले आए स्कूल तक और उनको हम अपने स्कूल में बेसिक शिक्षा दे पाएँ और वो शिक्षा जो उनके लिए एक तो खुद के लिए प्लस एक समाज के लिए भी अच्छा उनके लिए रास्ता मिले और ये शिक्षा उनके व्यक्तित्व को भी विकास करे। अगर कोई बच्चा किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है, वो करना चाहता है, तो
इसके साथ हम लोग बच्चों के मिल के बच्चों के गार्जियन को सहयोग करके उनको उस आगे तक बढ़ाएं, उस लक्ष्य तक उनको पहुंचाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कोविड में बच्चों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा बाधित हुई है। तो मैं कहना चाहूँगी हमारे स्कूल की थोड़ी सी विशेषता ये रही है कि कोविड तो बहुत वो साल तो ये तो याद नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कोविड के समय जो सारे स्कूल बंद हो चुके थे उस पीरियड में हमारे स्कूल में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस, स्पेशली टीचर्स हमारे स्कूल में आके ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस स्पेशली लेते थे। अब तक की मेरे स्कूल की बात हो रही है, हमारे स्कूल में ये है कि कम से कम ये मोटिवेट किया जा रहा है गार्जियन को, अपने बच्चों को लेके तो आइए। आप लेके आ रहे हैं तो या फिर पैसा एकदम हम लोग जितने भी लेस वो अमाउंट में है वो ले रहे हैं, या फिर फीस को माफ़ी कर दिया जा रहा है, जिससे बच्चे आए तो सही। आएंगे बच्चे अगर तभी तो वो पढ़ेंगे भी, और पढ़ेंगे तभी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सो इसलिए बच्चे ले आने के लिए बच्चों के पेरेंट्स को मोटिवेट करना है। बच्चे के पेरेंट्स मोटिवेट हो गए तो ऑफकोर्स बच्चों की पढ़ाई, जब बच्चे पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, Thank you. बच्चा पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा। So we may rise when we fall. We are the game changers. We are the trailblazers. We are the go-getters. We are the wave riders. We are the champions.